और अब रुक करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां पर कूच बिहार के दौरे पर शुभेंदु अधिकारी को विरोध का सामना करना पड़ा। वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया, काले झंडे तक दिखा दिए, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला किया, जिसकी वजह से जो एस्कॉर्ट की गाड़ियां थी उनको क्षति पहुंची, शीशे तक टूट गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उनके काफिले की गाड़ियां हैं। शुभेंदु बीजेपी कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कूच बिहार पहुंचे थे और कुछ दिन पहले बीजेपी एमएलए की कार में तोड़फोड़ की गई। उसके बाद शुभेंदु ने 65 विधायकों से मुलाकात की। अब वो कूच बिहार में एसपी से मिलने जा रहे थे इसी सिलसिले में, और वहां पर रास्ते में इस तरह के विरोध प्रदर्शन का उन्हें सामना करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, शुभेंदु के काफिले पर हमला बोल दिया। देखिए किस तरीके से पुलिस बल के बावजूद वहां पर काफी ज्यादा मुश्किल स्थिति। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या अब हालात काबू में हैं और कूच बिहार पहुंच जाएंगे शुभेंदु, या फिर रास्ते में ही रुक गए वो? जी देखिए नेहा, ये घटना कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है। जब वो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में घुसे हैं तब टीएमसी का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, और ये पहले से ही पूर्व नियोजित टीएमसी का विरोध प्रदर्शन था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि आज यानी 5 तारीख को वो जो कूच बिहार के पुलिस सुपरिंटेंडेंट हैं उनके ऑफिस जाएंगे, डेपुटेशन जमा करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, एक एमएलए की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। तो इसी घटना के विरोध में उनका भी ये पूर्व नियोजित दौरा था, और उसी के उपलक्ष्य में टीएमसी ने ऐलान कर दिया था कि वो भी इसी दिन विरोध प्रदर्शन करेगी और हजारों की संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर रहेंगे। तो ऐसे में जब टीएमसी एसपी कार्यालय पहुंचने से पहले शुभेंदु अधिकारी का जो काफिला था उसको घेर लिया गया। वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की मौजूदगी में यह हुआ। सैकड़ों की संख्या में जो टीएमसी कार्यकर्ता थे वो सड़क किनारे प्रदर्शन कर रहे थे। टीएमसी का फ्लैग था, काले झंडे थे, एंटी एनआरसी के मुद्दे पर टीएमसी का विरोध प्रदर्शन था। ऐसे में जब शुभेंदु की कार वहां से गुजर रही थी, उनका काफिला गुजर रहा था, तो उन्हें घेर लिया गया और पीछे का जो शुभेंदु की गाड़ी के जो पीछे का हिस्सा होता है उस पर लाठी मारी गई, ताकि जो कांच है वो टूट गया। तो ये घटना होने के बाद शुभेंदु अधिकारी वहां से किसी तरह निकले। पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस ने किसी तरह मामले को और बढ़ने से रोका। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट हैं उनके यहाँ पहुंचे हैं, उनके यहाँ वो डेपुटेशन जमा दे रहे हैं। तो फिलहाल शुभेंदु अधिकारी उस इलाके से निकल गए हैं और वो वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये ट्रेंड पिछले साल भी हमें विधानसभा चुनाव जब पिछली बार हुआ था उसके पहले भी देखने को मिला था। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, और अब ये जैसे ही इलेक्शन आ रहा है इस तरह के ट्रेंड देखने को। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम